ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट हुई है। पुलिसकर्मी के सर पर बोतल फोड़ दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से एक पुलिसकर्मी के सिर में बोतल फोड़ दी गई है। बड़ी खबर कानोता इलाके से, जहां पर मारपीट का मामला सामने आया है और पुलिसकर्मी के सर पर ही बोतल फोड़ दी गई। पुलिस चेतक ने आरोपी को दबोच लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्यूटी पर तैनात था पुलिसकर्मी, मारपीट उसके साथ की गई है, बोतल उसके सर पर फोड़ दी गई है, चोटिल हो गया पुलिसकर्मी। हालांकि जो आरोपी है उसे दबोच लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं वरिष्ठ संवाददाता जयंत का। जयंत, क्या कुछ है पूरा घटनाक्रम? देखिए, दिलीप सिंह कांस्टेबल है, उम्र उसकी 27 साल है और रात 1:30 बजे की ये घटना है। पहली ही ड्यूटी पर था दिलीप सिंह जो कांस्टेबल है, और नाइट में पहली बार ही ड्यूटी पर लगाया गया था उसे। और रात को 1:30 बजे कोई व्यक्ति, पुलिसकर्मी जो दिलीप सिंह है, वो पुरानी चुंगी जो कानोता थाने से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां गश्त कर रहा था। रात करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति वहां से निकला, उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो शराब के नशे में मिला। दोनों के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद उसने पुलिसकर्मी को कई धमकियां दी और उसके बाद जो बोतल रखी हुई थी शराब की जेब में, उससे सर पर गंभीर वार किया। सर में खून की एक तरह से खून रिसने लगा, वर्दी खराब हुई, वर्दी के साथ खून के साथ ही शराब भी वर्दी पर गिरी। हालांकि दिलीप सिंह ने आपा नहीं खोया और चेतक को फोन किया। और गनीमत यही रही कि चेतक भी नजदीक ही थी, जो करीब 20 मिनट में वहां पहुंची और करीब आधा से 1 घंटा की सर्च के बाद जो आरोपी था उसे दबोच लिया गया। उस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जी जयंत, जो आरोपी पकड़ा गया है वो पहले से इसके ऊपर और कोई भी मामले दर्ज हैं क्या? और कोई आरोप में इससे पहले वो पकड़ा जा चुका है? बिल्कुल, देखिए, जो व्यक्ति है राम बाबू जिसका नाम है, जिसे पकड़ा गया है, वो नजदीक ही पुरानी चुंगी के नजदीक ही वहां रहता है और वो आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसे कई बार पहले भी पुलिस ने कुछ मारपीट और अन्य मामलों में पकड़ा है और उसी व्यक्ति से कल रात को फिर विवाद हुआ है। और रात को जब पूछा गया कि 1:30 बजे वो कहाँ से लौट रहा था, तो उसने संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया। जब उसके बारे में डिटेल पुलिसकर्मी ने कागज में जो डायरी दी गई थी उनको उसमें नोट करने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी के ऊपर उसने हमला कर दिया। जयपुर शहर में पुलिसकर्मियों पर हमले करने की घटनाओं में अगर साल की बात करें, शुरुआत के 3 महीनों की बात करें, तो ये 7वां केस है जब पुलिसकर्मियों पे किसी न किसी मामले में हमला किया गया है, उनसे मारपीट की गई है, वर्दी फाड़ी गई है और खून खच्चर किए गए हैं। ये रात्रि गश्त के दौरान जयंत, वो क्या अकेले थे क्या वहां पर जिन पर हमला हुआ है, जिस पुलिसकर्मी पर? देखिए, बीट के हिसाब से पुलिसकर्मियों को उनकी बीट के हिसाब से रात को गश्त के लिए कहा जाता है और वो लगभग पुलिसकर्मी अकेले ही रहते हैं गश्त पे। और जो चेतक रहती है वो पूरे इलाके में अलग अलग तरीके से गश्त करती है। और इसी तरीके से कल रात को भी जो है 1:30 बजे पुलिसकर्मी गश्त पे था और उसके साथ ये वारदात हुई। इस प्रकार से हमले होते रहे तो बेहद गंभीर विषय है जयंत। आपने कहा कि अभी पिछले कुछ समय में ही 7 बार हमले हो चुके हैं, तो क्या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो नहीं देख रहे, इस बात को समझ नहीं रहे कि किस प्रकार से पुलिस का माखौल उड़ रहा है और बार बार उन पर हमले हो रहे हैं? आम जनता की रक्षा कैसे करेंगे फिर? बिल्कुल, देखिए, जो नाकाबंदी रहती है या रात्रि गश्त रहती है उस पर अधिकतर इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और पिछले दिनों मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सिरसी रोड की तरफ भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई कि जब रात्रि गश्त के दौरान और नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए। तो अफसरों का यही कहना है कि गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, गैर जमानती धाराएं लगाने की कोशिश की जाती है। परिस्थितियों के हिसाब से जो पुलिसकर्मी है उनसे उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए जाते हैं ताकि वे इस तरह की घटनाएं दोबारा उनको ना करें और पुलिसकर्मी या अन्य कोई भी सरकारी कार्मिक है वो अपनी वर्दी, अपनी ड्यूटी के दौरान सुरक्षित रहे। जी शुक्रिया जयंत तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि इस प्रकार के जो गंभीर मसले हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सामान्य तरीके से अगर ये लोग बाहर आ जाएंगे जमानत लेकर तो फिर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए संभलने की जरूरत है और तमाम जो प्रावधान है उन्हें और कड़े करने की जरूरत है।